सीनियर सिटीजन हमारे समाज के वो दुर्बल कौम है जिनको बहुत सारे जगह में नेग्लेक्ट किया जाता है। बहुत ही वल्नरेबल ये लोग बनता चला जा रहा है और यही सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन देने के लिए एंड इसी के साथ ही साथ जो पेरेंट्स अपने बच्चों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को लाया गया था, जिसको शॉर्ट में MWPSC एक्ट या फिर सीनियर सिटीजन एक्ट भी आप कह सकते हो। अब देखिए, अगर आप प्यार मोहब्बत के तहत कोई प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे देते हो, वो प्रॉपर्टी लेने के बाद आपका ख्याल नहीं रखते, आपका जो बेसिक नेसेसिटी है, खाना पीना कपड़ा मकान मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना प्रॉपर्टी वापस मांग सकते हो। ये जो प्रोविजन है सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट में कहा गया है, तो रिक्लेम करके प्रॉपर्टी को वापस मांग सकते हो। इस तरीके का प्रोविजन यहाँ पर डाला गया है। अब देखिए, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम लेटेस्ट जजमेंट देते रहते हैं। इसी के साथ ही साथ उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के पास भी वेरी पावरफुल लॉ मेकिंग अथॉरिटी होते हैं और यहीं पर ऐसे एक रिसेंट जजमेंट आया है जहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए जो उनका परेशानी है, जो कोर्ट केसेस चल रहा है, वहां पर एक बहुत बड़ी रिलीफ उनको देने की कोशिश किया गया है। तो केस का नाम है श्रीमती करताड़ी देवी वर्सेस विनोद कुमार एंड अदर्स, फैक्ट्स ऑफ द केस। तो सबसे पहले देखिए, बच्चे माता पिता को नेग्लेक्ट करते हैं। करताड़ी देवी का सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर एक केस चलता है। माननीय हाई कोर्ट केस को जल्दी खत्म करने के लिए कड़ा रूप अपना करके डायरेक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कौन सा इसका फैक्ट्स है। पर उससे पहले हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको जागरूक बनाया जा सके। एक लाइक सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया था और यही जो SDM का ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट वो अपील फाइल करने चली गई थी डिविजनल कमिश्नर के पास। डिविजनल कमिश्नर ये मैटर को सुन रहे थे पर बहुत ही डिले करके ये मैटर का मतलब केस प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रहा था। एग्जैक्टली क्या हुआ था देखिए, सबसे पहले केस यहाँ पर फाइल हुआ था SDM के पास 12 जनवरी। अब इसको लिस्ट किया गया था 17 फरवरी। अभी ट्राइब्यूनल अथॉरिटी हियरिंग के लिए डेट देते हैं, दैट इज 28 जून। तो जनवरी फरवरी जून कितना टाइम खराब हो गया देखिए। तो कितना लंबा टाइम खराब हो गया, जहां पर एक सीनियर सिटीजन जो अभी लाइफ में एक वल्नरेबल कंडीशन में है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, अब ऊपर से इतना टाइम लग रहा है, तो उनके लिए बहुत ही पेनफुल एक नाइटमेयर सिचुएशन ये बन जाता है। तो इसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील फाइल करने के लिए वो चली गई थी। तो अपील फाइल हुआ था सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, यही पर्टिकुलर धारा आपको हेल्प करेगा, दैट इज सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट। ये पर्टिकुलर सेक्शन पर क्लियरली बताया गया है सीनियर सिटीजन का अगर कोई केस वगैरह चल रहा है, उसको 1 महीने के अंदर अंदर रिटन ऑर्डर दे करके डिसाइड करना ही पड़ेगा अपील को। केस फाइल हुआ 12 जनवरी, हियरिंग के लिए डेट फिक्स हुआ 28 जून। सो 1 महीना डिटेल में बताया गया है। ये देखिए सेक्शन क्लियर तरीके से बोला गया है 60 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करना पड़ता है। अपीलेट ट्राइब्यूनल को एक चेष्टा करना ही पड़ेगा, 1 महीने के अंदर अंदर रिटन ऑर्डर दे करके अपील को डिसाइड करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कानून का एक लैंग्वेज ना कानून का मतलब चेंज कर देता है। जरा लैंग्वेज के ऊपर गौर कीजिएगा। यहाँ पर शैल इस्तेमाल किया गया है, SHALL। शैल का मतलब क्या होता है, कानूनी रूप में मैंडेटरी। सो कानूनी रूप में जब मैंडेटरी स्टेप जो कोर्ट को करना ही पड़ेगा, वहां पर शैल को इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पर मान लीजिए MAY में इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब हो जाता है कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट चाहे तो कर सकते, ना चाहे तो ना कर सकते, पर शैल इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मैंडेटरीली एक एफर्ट, एक चेष्टा करना ही पड़ेगा केस को जल्दी से जल्दी खत्म करने, और वो भी उसका ट्रू स्पिरिट पे। और बोले ये कानून का पर्पस ही ये है, जो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये वल्नरेबल सेक्टर को कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए और सेफगार्ड करने के लिए उनके राइट्स को, अधिकारों को। शैल मतलब मैंडेटरी, कोई डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पर दिया नहीं गया है। धारा में लिखा गया है शैल, इसके लिए मैंडेटरीली एक चेष्टा करना ही पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर रिटन ऑर्डर पास करने का। यही सारा का सारा फैक्ट्स हाई कोर्ट के सामने रखा गया। हाई कोर्ट डिटेल में मैटर को देखते हुए ये बोले
कोई भी सीनियर सिटीजन का केस जो अपील में चल रहा है तो अपीलेट ट्राइब्यूनल का एक दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि उनको डिटेल में देखते हुए एज फार एज प्रैक्टिकेबल 1 महीने के अंदर अंदर आपको जजमेंट पास करना ही पड़ेगा। ऐसा तो अब हुआ नहीं था, तो हाईकोर्ट यहाँ पर क्लियरली बोले ये जो कानून का नाम रखा गया है ना, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, सो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर यानी कि सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए ये कानून लाया गया है। वेलफेयर क्या हो रहा है? द आंसर इज नो। लॉ मेकर्स का उद्देश्य ही यही था कि सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी रिलीफ पहुंचाया जाए, और इस एक्ट का प्रियम्बल भी सेम बात कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीनियर सिटीजन को न्याय मिल सके, उनको अननेसेसरीली शेल्टर से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है इतनी बुजुर्ग उम्र में जहां पर उनके बच्चों को उनका सहारा बनना चाहिए था। और यही फैक्ट्स को देखते हुए सीनियर सिटीजन एक्ट में हाई कोर्ट डायरेक्शन पास करते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से हम लोग ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, करताड़ी देवी का जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए जितनी प्रैक्टिकल हो सके उतनी प्रैक्टिकल तरीके से ऑर्डर को पास किया जाए और करताड़ी देवी का जो हक है उसको दिलाया जाए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कानून को ट्रू स्पिरिट एंड जितनी प्रैक्टिकल हो सके उतनी प्रैक्टिकल तरीके से जल्दी से इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, और जिंदगी के ये आखिरी पड़ाव में उनका बेसिक शेल्टर से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। तो सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 16 क्लॉज 6 को याद रखिएगा और अपने काम पर ये सेक्शन का एप्लीकेशन जरूर कीजिएगा अगर आपको इस तरीके से डिले का सामना करना पड़ रहा है कोर्ट केस में। सो ये केस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, डिटेल में इसको आप पढ़ सकते हैं और आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन पर लिख करके मुझे बता सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। एक लाइक, सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।